नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि इस अग्निकांड के आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है और उसने बताया है कि वो आग लगने के समय होटल के पास ही था, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई वो डर के मारे मौके से भाग गया और अपने घर भी नहीं गया, सड़कों पर घूमता रहा। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में जले होटल के मालिक लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ये बताया कि वो घटना के वक्त मौके पर ही मौजूद था। उसने होटल में आग लगते हुए भी देखा, लेकिन वो उस वक्त मौके से होकर गुजर गया और वहां रुका भी नहीं। लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि वो घबरा गया था, डर के चलते मौके से भाग गया था और आग की घटना को देखने के बाद वहां रुका भी नहीं। उसने ये भी बताया कि जब ये अग्निकांड हुआ तो उसकी बहुत ज़्यादा इसको लेकर वो परेशान था, अपने घर भी वो नहीं गया और सड़कों पर ही वो भटक रहा था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने 3 साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये जगह बिल्डिंग जो है खरीदी थी और उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था। पहले यहाँ खादी की शॉप थी। लवकेश बजाज ने कहा कि जिस वक्त उसने ये बिल्डिंग ली थी तब भी इमारत काफ़ी जर्जर थी। हालांकि पूछताछ में उसने ये दावा किया कि उसने बीएनबी यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस ले रखा था और टूरिस्ट हेल्थ रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी। अनुमति के बाद वो इसे चला रहा था। हालांकि पुलिस को उसकी सुनाई कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है और दिल्ली पुलिस उसके इस दावों की जांच करवा रही है। आज करीब 2 बजे के आसपास उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से आरोपी के 3 से 4 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। ये भी बता दें कि इस अग्निकांड वाले दिन भी मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि आग लगने के तुरंत बाद ही होटल मालिक लवकेश बजाज को सूचना दे दी गई थी। सुबह 8:52 पर उन्हें फ़ोन कर दिया गया था कि आग लग गई है होटल में और मौके के हालात की जानकारी दी गई थी। आग की सूचना मिलने के बाद लवकेश बजाज करीब 15 मिनट के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि जैसे जैसे आग धधकती गई वो करीब 40 से 45 मिनट तक होटल और गेस्ट हाउस के आसपास मौजूद रहे, लेकिन फिर अचानक ही वो मौके से फरार हो गए। इस दौरान आग लगातार फैलती रही और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य के बावजूद 21 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों ने बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। इस घटना के बाद हौजरानी में रहने वाले लोग रिहायशी इलाके में होटल चलाने पर सवाल उठा रहे हैं। शाहीन खान कहती हैं कि यहाँ बीएनबी यानी कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सर्टिफाइड होम स्टे के नाम पर होटल चल रहे हैं। इनमें ज़्यादातर विदेशी गेस्ट ठहरते हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से आने वाले लोग ज़्यादा हैं। गेट नंबर 1 पर होटल रजिस्टर देखेंगे तो करीब 20 होटलों का रिकॉर्ड मिल जाएगा। बीएनबी के तहत 5 से 6 कमरों के होम स्टे चलाने की परमिशन होती है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट पर यहाँ 25 कमरे का 3 से 4 मंजिला होटल चल रहा है। इनमें ना फायर सेफ्टी के इंतजाम है और ना इमरजेंसी एग्जिट है। पिछले कुछ सालों में पुराने घर होटल की नई बिल्डिंग में बदल चुके हैं। मालवीय नगर के जिस फ्लरिश स्टे होटल में आग लगी उसके 400 से 500 मीटर के दायरे में 8 से 10 होटल हैं, तो वहीं 100 मीटर के दायरे में फ्लरिश स्टे समेत 3 होटल हैं। तीनों के मालिक लवकेश बजाज ही हैं। इनके नाम है फ्लरिश स्टे, फ्लरिश इन गेस्ट और ग्रीन रेजिडेंसी होटल। इनमें फायर सेफ्टी समेत सुरक्षा इंतजाम देखने के लिए फ्लरिश इन गेस्ट हाउस में जब लोग पहुंचे तो फ्लरिश स्टे की तरह ही यहाँ भी बेसमेंट में 5 कमरे और किचन मिला है। बेसमेंट में ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर मिला है, ना ही वेंटिलेशन का इंतजाम था। बेसमेंट में बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट के लिए एक संकरा सा गेट बना हुआ है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति ही निकल सकता है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। एक व्यक्ति के आने जाने लायक कॉरिडोर है और इसी से कमरों में जाने का रास्ता भी है।
अब आप ये समझिए कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। वो 5 वजह हम आपको बताते हैं इस हादसे के पीछे की, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जगह काफी संकरी थी, बाहरी फायर एस्केप यानी आपातकालीन निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी इमारतें चिमनी जैसी बन जाती हैं, धुआं गर्मी कुछ ही सेकंड में ऊपर पहुंच जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि सेंसर आधारित मुख्य गेट बंद हो गया था, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। मालिकों ने अवैध रूप से इमारत में बदलाव किए हैं। अनुमति सिर्फ 6 कमरों की थी, 25 कमरे बनाए गए। स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण काम ही नहीं कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर कई भारी एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए थे, जिनके लिए कोई फायर आइसोलेशन सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। ये वो 5 वजह है जिसकी वजह से इस पूरे अग्निकांड को देखा गया है। जिम्मेदार कई सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा होटल के मालिक जो कि लवकेश बजाज है उसने किया, वो ये कि जब आग लगी वो वहीं पर मौजूद था। वो घबरा गया था और इसीलिए वो वहां होटल के पास नहीं गया। वो आसपास की सड़कों में भटक रहा था, लेकिन उसको 40 से 45 मिनट के बाद जाना था। उसने जब वहां जाकर देखा तो मंजर और भी खतरनाक हो चुका था और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, कानून है और कानून के हाथ लंबे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसके 2 और होटल ऐसे हैं 100 मीटर की दूरी पर, अब उनकी भी जांच की जा रही है। क्या कुछ बातें हैं? देखिए, इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन पे फायर NOC की आवश्यकता नहीं है, जिन पर फायर NOC की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें जनता को अवेयर करना, जनता को इस बात के लिए तैयार करना, इसके अवेयरनेस के कैंपेन को भी साथ साथ चलाया जाएगा। इस बिल्डिंग के दोषियों को, जिस बिल्डिंग का मालिक जिसने पूरी वायलेशन किया, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और आज DM के नेतृत्व में DC, SDM, DDM में SDM क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा।